तो नौकरी करने के बाद फिर आपको कैसे ध्यान में आया कि ये लाइन बदलना चाहिए? क्या मोड़ था ज़िंदगी का? क्योंकि मैं तो बचपन से ही 10 साल की उम्र से ही निकल गया जी। लास्ट मेरी पोस्टिंग रही आपकी न्यूयॉर्क में सिम्पोलेदर कारपोरेशन में। अच्छा। मेरी $3000 आपकी सैलरी थी। रूम एंड फूड एकोमोडेशन कंपनी का था सिम्पोलेदर कारपोरेशन का। मैं वहाँ एज ए लेदर टेक्नीशियन में वहाँ गया, तो सैंपल कोऑर्डिनेटर मेरी वहाँ डिजिग्नेशन थी। तो जैसे कि अपन क्या करते थे महाराष्ट्र में, मैं जब आया मैंने देखा कि घर घर में लोग मुर्गी पालते हैं। तो जैसे ही कोई अतिथि आता है, उनका जब कोई खास अतिथि आएगा तो अपनी खास जो किस्म की जो मुर्गी होगी उसको काट के वो खिलाएंगे। तो मैं ब्राह्मण फैमिली से रहा, पूर्व का जो शरीर रहा है ब्राह्मण फैमिली जी। और मेरे नाना जी की ये महत्वाकांक्षा थी कि मेरा जो बच्चा है ये लेदर के फील्ड में जाए। अच्छा। तो जब नाना मरने लगे, तो नाना जब मरे तो बिल्कुल मरते हुए मैं उनको देख रहा था। वो धीरे धीरे मेरे सामने मर रहे थे, तो मैं देख रहा था। और इत्तेफाकन मेरा NRIPT नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में मेरा काउंसलिंग हो गया, और उसके बाद में क्या बोलते हैं कॉलेज का अलॉटमेंट होना था। तो पूरे उत्तर के क्षेत्र में केवल 2 ही कॉलेज हैं आपके लिए टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग से डिप्लोमा कराने के लिए। तो एक GLI आपका आगरा, एक GLI कानपुर। और कॉलेज का अलॉट नहीं हुआ तो 9 तारीख को मेरे नाना जी मर गए, 13 तारीख को कॉलेज अलॉट हुआ और मुझे GLI आगरा मिला। जब मैं आगरा में प्रवेश किया इंजीनियरिंग में, तो बहुत टफ रैगिंग थी, खतरनाक रैगिंग जिसको बोलते हैं। अच्छा। 128 लड़कों ने एडमिशन लिया था, जिसमें से बचे केवल 19। रैगिंग के कारण? रैगिंग का बहुत भयंकर रैगिंग होती थी। अच्छा। वो ये कौन सन की बात है? ये आपकी 2012। अच्छा। हाँ, इस जमाने में भी होना चाहिए। हाँ हमारे टाइप के तो इट शुड बी इसेंशियल, बिल्कुल होना चाहिए। मेरे जैसा मासूम बंदा निकल करके गांव से आया, हाँ, जिसको मैनर नहीं कि किसके सामने कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, हाँ, उसकी रैगिंग की वजह से ही तो मैं ऐसा बना। अच्छा। क्या बात है, क्या बात है। रैगिंग होनी चाहिए। क्या बात है। कमजोरों को जीने का हक नहीं है। कमजोरों को या तो मर जाना चाहिए या तो फिर कमजोरों की बस्ती में रहना चाहिए, जहाँ ढेर सारे गीदड़ इकट्ठा होकर के कोई अगर आवे तो हुआ हुआ चिल्ला करके। उपनिषद में मंत्र आता, बलहीनो न आत्मा लभ्यते। हाँ, बलहीन को आत्मा भी नहीं मिलती। तो वो एक मोमेंट रहा मेरी लाइफ का जिसने मुझे मजबूत बनाया। तो मैं वहां से मुड़ नहीं सकता था। क्यों नहीं मुड़ सकता था? क्योंकि मेरा अगर ये एम होता, मेरा अगर ये लक्ष्य होता कि मुझे इंजीनियर बनना है, वो भी लेदर टेक्नीशियन बनना है मुझे, तो मैं वापस मुड़ चुका होता। मुझे मरे हुए नाना जी के सपने को साकार करना था, इस वजह से मैंने वो कंप्लीट किया। अब हुआ बीटेक पूरा किया। मैंने फिर उधर से डिप्लोमा कंप्लीट किया, डिप्लोमा में बीटेक कंप्लीट हुआ। और ये हमारी तारा मैया है, खाना वाना खिला रहा है और इनको। तो खैर, तो फिर क्या हुआ सर? कमजोर, और जब आपको ये पता चला कि भाई यहाँ तो नहीं रहना, क्योंकि कमजोरों की एक्चुअली इस दुनिया में कमजोरों की नहीं, पहले सुनो। हाँ, आगे उसके आगे उसके बाद लो आप लोग। हाँ, अभी मैं जल पिया ना। अच्छा, लो आप लोग। तो उसके बाद में मैं जब सेकेंड ईयर में पहुंचा तो मैंने भी रैगिंग की, मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। अच्छा। है ना? तो जब पहली बार मुकदमा दर्ज हुआ मैं गया थाने में। तो उन लोगों का भी होता होगा जो पहले रैगिंग करते थे, तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होते ना, सब पे होते रहते हैं। तो तो प्रशासन से कैसे भिड़ना है ये मालूम चला। अच्छा। आपके भीतर का जो लीडरशिप, आपका पावर है ना, वो निखर के सामने आ अच्छा, गया। तो फिर वो लोगों से कैसे फाइट करते थे? फाइट छात्रों का यूनियन लेकर के। अच्छा। फिर तो होता था 1-on-1, वो तो उधर से आ रहे, यहाँ से अपने लोग, है ना? अभी छात्र का पावर लेकर के, स्टूडेंट का पावर लेकर के आप कोई भी कार्य करता। कॉलेज के सामने कूड़ेदान था 1962 से, उसको हमने हटवाया। वाह। तो कैसे हुआ कि अभी आदत बन गई ना कि हर दिन कुछ न कुछ करने का। हाँ, करना ही करना है। फाइटिंग।
आगे बढ़ना तो उसके भाई- बाद में एक मोमेंट आया कि क्या रे दूध पीता बच्चा है क्या, अगर इंजीनियरिंग तुम्हारा करने नंबर दे दो इनको जरा, नंबर है ना? हाँ, हाँ, कभी खबर बाबा की, ये नंबर नोट कर लो सर इनका, मेरे भी नोट कर लो। बाबा आपके पास से मिला हाँ तो 9637 पारसी बाबा पहले देखो, ये बाबा नंबर आपका है ना तारा भाई। अच्छा तो उधर से कंप्लीट हुआ सारी चीज़ें। फिर मैं गया बंगाल में GCLT गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लेदर टेक्नोलॉजी। उधर और लड़ने वाले लोग हैं। उधर भाषा चेंज, लोग चेंज, सारी चीज़ें चेंज। मेरा ग्राम सचिन तावन। हाँ तब ये तो वही सेव है आपका, ऑलरेडी सेव है। ठीक है, जय नहीं मगर वो ये किसका नंबर तुम्हारा है? ये इनका नंबर है, मेरा ग्राम करके दूसरा। तारा लिख दो इसमें। तारा माई। हाँ तारा माई। उसके बाद में मैं टाटा में मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ। पहले मैं इंडक्शन के लिए आया, वहाँ पर उसमें ऋषभ चौहान प्रोडक्शन मैनेजर थे, उनके अंडर में रहकर मैंने ट्रेनिंग किया। फिर मेरा वहाँ पे कैंपस सिलेक्शन भी हो गया। इकलौता व्यक्ति था मैं पूरे कॉलेज से जो मैं टाटा में गया। फिर उधर से निकल करके क्या बोलते हैं, मेरा जाना हुआ आपका सहारा जिले में चेन्नई। उन्होंने कहा कि रुकिए आप इधर में, वहाँ जो 20 साल 30 साल से रुके हुए लोग हैं, अपने को बस रंच मात्र भी जहाँ पे स्वाभिमान को ठेस लगा नहीं, मैं स्वच्छंद हूँ, मेरे ऊपर किसी का जोर नहीं, मेरे ऊपर केवल मेरा भी जोर नहीं है। बराबर, माइंड में इसी में दम है ना? अगर जिस दिन आपको लगे कि माँ बाप आपके ऊपर अंकुश लगा रहे हैं, अंकुश का मतलब एक होता है दिशा देना, वो ठीक है, लेकिन इतना अंकुश मार देना कि गले के पार निकल जाए भाला, तो वो फिर आप आपके लिए खतरा है, फिर आप वहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर अच्छा, फिर तो उसके बाद फिर मैं चला गया चेन्नई, और चेन्नई उधर से अपन चला गया उधर। एक मोमेंट जहाँ आपने बोला था कि कहाँ पे हुआ राग, मेरा 4 साल का वर्क परमिट था, 4 साल बाद मुझे लौटना था उधर से। 5 साल का नहीं था, 5 साल हो जाएगा तो परमानेंट कर ही हो जाएगा। तो 4 साल मेरा वर्क परमिट था, मुझे लौटना था। 2 महीने के बाद मेरी सिस्टर एक्सपायर हो गई। तो मैंने कहा जाना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी अब नहीं जा सकते। ठीक है, अपन पहले से वैरागी टाइप के आदमी रहे हैं, न बड़े बाबा की शादी में गए, न बड़ी बहन की शादी में गए, छोटी बहन वो मर गई तो भी नहीं गए, उसकी शादी में भी नहीं गए, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक मोमेंट आया जहाँ पे उन्होंने कहा कि आप जाइए, आपको सैंपल ये लेना बनाना है आपको, आप जाइए वहाँ पर और देख लीजिए, वहाँ पे गाय है, वहाँ पे कौन सी गाय उसके लिए परफेक्ट है, उसको इतना कटवा उसका चमड़ा उतरवा करके आपको बनवाना है सैंपल। जिंदा गाय? हाँ। तो ये वही वाली बात हो गई, खेत में घूम करके कौन सी धनिया हमको तोड़नी है पत्ती। कमाल हो गया। वो मोमेंट मेरे लिए बड़ा असहनीय रहा। इसका मतलब गायों का काट के बनाते हैं जूते? तो मुझे तो भाई जब तक आदमी सामने नहीं है तब तक उसको फर्क नहीं पड़ता। मैं भोजन परोस दिया बड़े प्रेम से, आपने भोजन पा लिया, आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने मुझे उसमें थूकते हुए देखा, फिर आपके भीतर उद्विग्नता हो जाएगी। वो आपको जब ऐसा बोला ऐसी गाय, तो फिर आपने जाके देखा? ये मेरे को पहली बार ऐसा हुआ उस धरती पर, इधर में नहीं था, इधर में स्लाटर हाउस से आया माल। हाँ, तो मालूम भी नहीं, तो उधर जाके देखा न्यूयॉर्क में। हाँ, तो आपको तय करना है इस गाय को काटना है, इस गाय का चमड़ा मैं सैंपल के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो मैंने उस दिन रिजाइन दिया, मैं वापस लौट। उसी दिन रिजाइन। गाय को देखने गए भी नहीं? नहीं, गाय को देखने गया मैं। गाय देख के ही तो समझ में है कि अरे बाप रे बाप, ये कहाँ माया जाल में चक्कर में फंस गया हूँ मैं। मेरे हाथों क्या हो रहा है? और काट तो कोई दूसरा है, लेकिन तुम आए सारे में कट। भाई मैं जिम्मेदार होगा ना भाई, मैं बोलूंगा इसको काटो। हाँ, वहां पर उसमें लिखा भाई नहीं। मैं वापस आया, मैंने कहा मुझे इंडिया जाना, नहीं हो गया। उनको बोला नहीं कि क्या चक्कर? नहीं, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, बस मुझे जाना है, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। बोले नहीं, अब आपको कैसे नहीं, ऐसा नहीं होता, आप मुझे सैलरी कुछ भी मत दीजिए, मेरे को जरूरत नहीं, बस मुझे जाना है। मैं इंडिया आ गया। जब मैं इंडिया आ गया तो पैसा दिया? मगर उन्होंने? हाँ, पैसा दिया उन्होंने। पैसा दिया, तो पैसा भी दिया, टिकट भी उन्होंने करवाया। उनको लगा भाई उस समय कितने दिन का पैसा था? मेरी 4 लाख मुझे मिल चुके थे।
मैं 2 महीने में केवल काम किया, 2 महीने काम किया। ओनली? हाँ 2 महीने केवल। अच्छा, 2 ही महीने 2 महीने में $3,000 भी तो ही वाज अर्निंग ना, तो 2 ही महीने में काम। तो 4 लाख मैंने जो कि घर पे भेजे, और कुछ पैसे मेरे पास पड़े थे तो उन्होंने टिकट भी किया, और क्या बोलते हैं उन्होंने, लगभग उन्होंने $50 करीब में मुझे अलग से भी दिए। तो मतलब पूरा का पूरा इधर में मैं इंडिया में सेफली पहुंच गया। अब उसके बाद में जब मैं यहाँ पे आया तो फिर हमारे जो अपने कल को बनते थे ना, जो बोलते थे कि भाई हमारा लड़का भाई फलाने इंजीनियर है, विदेश में इंजीनियर, हमारा दोस्त है, ये है वो है, उनके भाव बदल गए जब उनको ये मालूम चला कि अरे ये तो अब जाएगा ही नहीं वो। हाँ, तो आपकी साख ही खत्म होने लगी। तुमने बोला दुनिया बदल गई। पागल वागल है क्या तुम? मतलब किसी ने बोला इसको भूत लग गया, किसी ने बोला इसको ये हो गया, किसी ने तो मैंने उनको भी देखा, उनको भी समझ, पहली बार मुझे उनके नजदीक समझने का तो मौका पता मिला। लगता ना क्या ग्रेड है। तो मुझे एक टाइम, एक मोमेंट आया, मुझे लगा कि मेरा जीवन किसी काम का नहीं रह गया, मुझे अब खत्म कर देना चाहिए खुद को। बराबर। तो मैं गया सुसाइड करने। अच्छा, कहाँ पर? ये कानपुर में। अच्छा, कानपुर में। सुसाइड करने किस जगह गए? भौती। मतलब वो नदी में? नहीं, ट्रेन से आगे। अच्छा, ट्रेन। तो बैठे बैठे मैं लोगों को आते जाते देख रहा हूँ। जयपुर मथुरा एक्सप्रेस आ रही थी, जयपुर मथुरा एक्सप्रेस। तो गाड़ी आके रुकी। अब बार बार मेरी जो आत्मा है बार बार विचार चल रही, बराबर चिंतन कि वध से भला त्याग। खुद को मारने से अच्छा ये है कि त्याग कर दो ना, छोड़ दो ना, मतलब तुम समझ लो मर ही गए तुम। हाँ, ये पॉइंट में दम है। क्या बात है, तुम समझ लो भाई मर गए, अब बताओ तुम निकल जाओ ना इस जगह, बस घूमते रहो, तुम मर ही गए। नया जीवन चालू करो तो भूल जाओ इस आदमी को, इसको भुला दो, मर गया ये, अब एक नया अभी से चालू। अभी कुछ लिखना भी नहीं है, उसको फेंक दो उठा करके, ठीक है ना। तो जयपुर मथुरा एक्सप्रेस आ रही थी, मैंने कहा चलो। मैं जीवन में कभी मैंने रूल नहीं तोड़े इस तरीके की, मतलब विदाउट टिकट वगैरह यात्रा मैंने कभी नहीं की। मैं चढ़ गया उसमें। अच्छा, चढ़ गया, मैं सोच रहा हूँ कोई टीटी आवे हमको जाके जेल में डाल दे, कुछ भी करे। तो उस दिन कोई टीटी भी नहीं आया, कोई पुलिस वाला भी नहीं आया मेरे को परेशान करने के लिए। मैं मथुरा में आ गया, मैं मथुरा में आके उतर गया। अब मैं पैदल चला जा रहा हूँ। वहां से चलते चलते लगभग नहीं कुछ तो 20-21 किलोमीटर करीब में होएगा मथुरा से। क्या नाम क्या बोलते था? वृंदावन। उस समय कितनी उम्र थी? उम्र के बारे में नहीं बता सकता। वो टाइम था आपका 2018 का लास्ट। हाँ, तो मतलब लगभग 25 साल 26 साल के थे ये, 26 26 हाँ, मतलब जवानी थी, जवान थे, पूरी जवानी पे थे जब मोड़ आता फुल पावर इसमें थे। तो मैं आया उधर में। अब मैं पूरे दिन भूखा, कल रात्रि का भूखा। फिर मैं जब आया उधर में तो वृंदावन पहुंच गया। वृंदावन में ज्ञान गोदड़ी है, ज्ञान गोदड़ी में पुराना कांच मंदिर है। तो उधर में क्या बोले टोपी लगी, मैं उधर पानी वगैरह पिया। पानी पी करके मैं जब उधर बैठा तो वो दो रास्ते में आचार्य लाडली गोस्वामी जी महाराज थे, तो उनकी कथा चल रही थी। मैं जाके पीछे बैठ गया, सारे लोग चले गए, मैं उधर बैठा था। रात्रि हो गई तो फिर वो, चूंकि वो वहीं पर उनका निवास था, तो वो निकल करके आया और उन्होंने कहा कि बेटा क्या हो गया। मैं जैसे ही उन्होंने पूछा, मेरी आंखों नेत्र सजल हो गए। मैं उनको क्या बताऊं। उन्होंने कहा एक काम करो, चलो आ गए दरबार में लाडली जी के, एक काम करो या होटली पे सो जाओ, कुछ दिन वृंदावन वास करो, सब ठीक होगा। वृंदावन वास करना शुरू किया। उधर के तिरस्कार, उधर की उपेक्षाएं, उधर की सारी चीजें, हर चीजें। फिर मांग करके भोजन पाना शुरू, तो धीरे धीरे वो मिटने लगा जिधर से निकल के आए थे। जन्मों जन्मों के संस्कार होते हैं, पाप होते हैं ना, तो है नहीं तो अच्छा, बस वो यात्रा शुरू हो गई। फिर वो यात्रा शुरू हुई, फिर काशी में रहा फिर चलते रहे, फिर चलते जा रहे हैं। फिर उसके बाद एक दूसरे के पूरक हैं जी। ज्ञान भक्ति, ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं केवल और केवल योग के ही मार्ग में मैं केवल योगी ही हूँ, ये भी नहीं करना है बेटा। फिर वो अहंकार का एक हो जाएगा, है ना। और केवल भक्ति में इतना सरल भी अपने आप को नहीं कर लेने का कि क्या बोलते सारी चीजें मिट जाए आगे से, और क्या बोलते तुम्हारा धरातल ही खिसक जाए। फिर धरातल खिसक जाएगा, फिर तुम नीचे चले जाओ, गर्त में चले जाओगे। आपकी यात्रा ऊर्ध्वमुखी है, अधोमुखी की ओर नहीं है। तो आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है, ज्ञान भी हो, भक्ति भी हो, योग भी हो, वैराग्य भी हो,
और संन्यास बेटा अंतिम जीवन की इकाई में घटित होता है। हमने कहा गुरुदेव वो कब घटित होता? तो उन्होंने कहा अष्टाव, सबसे बड़ी साधना जीवन की ये है कि अष्टाभिमान से परे जाना। तुम सांस भी ले रहे हो, तुम्हारी साधना है। तुम लेटे हो, तुम बैठे हो, तुम सो रहे हो, तुम कुछ भी करो, तुम्हारा एक एक चीजें जब से तुमने उसको सुपुर्द किया, उसको समर्पित कर दिया, तुम्हारी एक एक कृत्य तुम्हारी नहीं है, वो उसके है। ये मान करके चलना है। अगर जल दिया तो परमात्मा ने दिया, है ना? मतलब उसको बोलते हैं ईश्वर प्रणिधान। हाँ, सब कुछ उसको सौंप देना। तो सौंप दिया, अब जीवन का भार तुम्हारे हाथों में, संसार इस पार तुम्हारे हाथ में, उस पार मतलब ऐसा उनने बोला ये शुरू करो। और उसके बहुत अच्छे नतीजे रहे भगवान। नतीजे बहुत होते इसके। उसका फिर ये परमात्मा जो साथ में चलता है। आपके गुरुदेव ने जो बात बताई है, हमारे गुरुदेव भी सेम यही बात करते हैं कि ऐसा करो कि तुम्हारा चलना फिरना, सांस लेना, तुम साधना में बैठो। ये क्या बैठना साधना? कबीर के शब्दों में, जो करूं सो पूजा, हाँ। सोऊं तो दंडवत और चलूं तो ये है ये कंडीशन। चलो अच्छा है, आप बस लगे रहिए। अब ये महात्मा का नंबर ले लो।